क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। देह के अनंत परमाणुओं में सर्वत्र व्याप्त होने पर भी जो चैतन्य परमात्मा स्वयं ही सिमंदर है, जिसने स्वयं के ज्ञान की चैतन्य की सीमा को धारण किया है, जो अपने चैतन्य प्रदेशों का उल्लंघन नहीं करता है, यह परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। देह के अनंत परमाणु कल कहाँ थे हम नहीं जानते। इस देह के अनंत परमाणु राख होकर कल कहाँ बहते होंगे हम नहीं जानते। मगर इस देह रूपी देवल से न्यारा और देह के समस्त परमाणुओं से अस्पर्शी जो ज्ञान स्वभाव है, यह ज्ञान स्वभाव यही मैं हूँ। ज्ञान की जानन 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 धारा में जो सत्ता मात्र ज्ञान है, यही मैं हूँ। चैतन्य परमात्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में आज तक जगत के अनंत पदार्थ प्रतिबिंबित हुए,
मगर एक भी प्रदेश उन पदार्थों के कारण मलिन न हुआ। ऐसा मैं चैतन्य परमात्म तत्व त्रिकाल ज्ञान दर्पण हूं। दर्पण में विकल्प नहीं है कि कोई पदार्थ मुझ में प्रतिबिंबित हो। पदार्थ को विकल्प नहीं है कि मैं दर्पण में प्रतिबिंबित हो, मगर दर्पण का सहज स्वच्छ स्वभाव है। दीवार पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता, दर्पण पर प्रतिबिंब पड़ता है। यह देह राख की दीवार है। चमड़ी से जो ठंडे गर्म का ज्ञान हुआ, जीभ से जो मीठा खट्टा आदि ज्ञान हुआ, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हुआ, चक्षु से सफेद काला आदि का ज्ञान हुआ, और कानों से जो ध्वनि का ज्ञान हुआ, इन इंद्रियों के परमाणुओं में कहीं पर भी दर्पण की स्वच्छता जैसा निर्मल स्वभाव नहीं है। इसलिए दीवार पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता, दर्पण पर पड़ता है। ये पांचों इंद्रिया दीवार है, राख की ही बनी हुई दीवार है। जिस ज्ञान रूपी दर्पण में ये सारा जगत झलक गया। पूर्व भव में जहां हम थे, वहां पर भी कुछ न कुछ तो जाना था, मगर जो कुछ भी पूर्व भव में जाना था, इस भव में इस ज्ञान पर कोई निशानी नहीं है, क्योंकि दर्पण पर भूतकाल के प्रतिबिंबित हुए पदार्थों के निशान नहीं होते। ऐसा ही स्वयं को सदा अस्पर्शी और नित्य शुद्ध अनुभव करो, और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। दीवार और दर्पण दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तब दीवार के परिणमन में दर्पण मौन रहता है। निश्चल निष्कलंक और स्वच्छ यह दर्पण, यह ज्ञान दर्पण ही मैं हूं। और जहां दर्पण मात्र की स्पर्शना होती हो, यदि दर्पण को ही छूता हुआ व्यक्ति उसमें कौन प्रतिबिंबित हो रहा है उसका विचार न करे, कौन से प्रतिबिंब ऐसे भेद में दर्पण को खंडित न करे, और दर्पण की स्वच्छता मात्र स्वच्छ दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है। तो दर्पण के सामने जो मिट्टी का घड़ा है, वह मिट्टी का घड़ा यदि नीचे गिर कर के फूट जाए और दर्पण की ही स्पर्शना हो रही हो, तो घड़े के फूटने से यहाँ दर्पण को छूते हुए व्यक्ति को कोई चोट न लगेगी, घायल न होगा, मरेगा नहीं, क्योंकि स्पर्शना दर्पण की सत्ता की ही हो रही थी। और थोड़ी ही देर में वे मिट्टी के मटके के हुए ठीकरे को कोई उठा करके लेकर के चला जाए,
तो भी दर्पण मात्र की स्पर्शना ज्ञानी की वही दशा है। जो देह रूपी मिट्टी यही एक मटका है, जो दर्पण में देखते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये तो दिन में एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार देखा, मगर मान्यता में 24 घंटे है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। उसके लिए दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो चींटी कहां दर्पण में देखती है, मगर कोई चींटी को पकड़े तो भी वह भागती है, उसे मरना नहीं। कोई मकोड़े को पकड़े तो भी वह उल्टी दिशा में जाता है, उसे मरना नहीं है। दर्पण में देखने से मोह नहीं होता, वह मोह का भाव जो भीतर में है। मगर जिसने एक ऐसे अपूर्व अनुभव से ज्ञान दर्पण को छुआ है, ज्ञान दर्पण को पकड़ा है, अपने को ज्ञान दर्पण मात्र अनुभव करो, तो ये देह का जो मटका है वह फूटेगा। यहां सभी मटके फूटने के लिए ही बनते हैं। इस जगत में कल क्या होगा यह निश्चित मुझे नहीं पता, मगर मृत्यु निश्चित है। जन्म होते ही कुछ भी निश्चित नहीं, मगर मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऐसे इस देह के अनंत परमाणुओं को बैर बिखेर होने से पहले ही जिसमें ये प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं, ऐसे दर्पण की स्वच्छता मात्र की स्पर्शना और कोई तरंग न उठे चित्त में। कौन सी दुकान से आया हुआ दर्पण, ये भाव कहाँ आता है। दर्पण को देखा मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। और दर्पण हाथ वाला नहीं होता, दर्पण पैर वाला नहीं होता, दर्पण सिर वाला नहीं है। प्रतिबिंब सबका पड़ता है, मगर दर्पण स्वच्छ मात्र है। यह ज्ञान दर्पण यही मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसी अंतर से दर्पण की ही दर्पण में अनुभूति। दर्पण को छूने के लिए हाथ वहां ले जाना पड़ता है, मगर ज्ञान दर्पण की स्पर्शना देह से नहीं होगी, वह ज्ञान ज्ञान से ही अनुभव में आएगा। जैसे दीपक की ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती दिखाई देती है। कुर्सी को देखना था तो दीपक जलाया, टेबल को देखना था दीपक जलाया, मगर ज्योति को देखना है तो किसे जलाओ। वो जलती हुई ज्योति से ही ज्योति को देखना। यू जस्ट रियलाइज, यू जस्ट फील, मैं ज्ञान ज्योति और इसके बाहर कहीं पर भी अपना अस्तित्व न दिखाई दे, तो बैठने वाला मैं नहीं, उठने वाला मैं नहीं, फिर चलने वाला मैं नहीं, और बोलने वाला मैं नहीं। देह तो बोलता रहता है, मगर मौन दर्पण चुपचाप है। ये मौन जो सन्नाटा है, ये वाणी के, ये ध्वनि के उत्पन्न होने पर भी, ये भाषा वर्गणा, ये साउंड वेव्स जिनके टकराने से ये जो शब्द, ये गीत, ये संगीत, उसमें कहीं पर भी जिसकी टकराहट ही नहीं होती, ऐसा अपने को अनुभव करो। भगवान, यही भगवान है, यही न्यायक है। इस न्यायक में अब कोई परमाणु नहीं है,
वैदेही हुआ, देह होने पर वैदेही, देह होने पर देहाती, चमड़ा होने पर चमड़े से उठ गया और चैतन्य 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 चैतन्य। यू जस्ट फील चैतन्य। ये सुनते ही तेरे हृदय के वीणा के तार ऐसे गुंजायमान हो, भीतर में मौन संगीत, वह मौन संगीत ही अनुभूति है। जस्ट फील इट, जस्ट रियलाइज इट, जस्ट फील द कनेक्शन। यह ज्ञान 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 ज्ञान। मन के बारे में विकल्प ही नहीं। घटित मत कर, कल ये मैंने सुना था, ये आज मैं वह सुन रहा हूं। शास्त्रों में कभी पढ़ा था, ये अभी मैं वही सुन रहा हूं। नहीं, इधर उधर भाग मत। अभी वर्तमान में, अभी यही और यही चैतन्य चैतन्य। ऐसा ये ज्ञान का वेदन। जस्ट फील इट। न बुद्धि से न चित्त से, वह ज्ञानी को कांस्टेंट, निरंतर, नित्य वही अनुभव में आ रहा है। और तुम्हें भी वही आ रहा है, तुम भी वही हो। जस्ट फील इट। तुम्हारे जीभ पर भी शक्कर है, सिर्फ अनुभव करो। बेहोशी में ये पता नहीं चला, तुम भी राजमहल में ही हो। आंख खोलो तो दिखाई देगा। सूर्य का उदय हुआ है, मगर अंधे के लिए सदा अंधेरा, सदा रात। ऐसा अनुभव, मैं ज्ञान मात्र हूं भगवान, मैं ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। ठंडा गरम, तुरंत ही चमड़ी से अलग ऐसा ज्ञान। अच्छा बुरा, यह मैं नहीं। यह कोई विरोध हुआ, यह कोई पराई बात हुई, ये पराई बात हुई। नो रिएक्शन, मात सत्ता मैं हूं। रिएक्शन वहां है जहां एक्शन है। गिलास फूटा, कुछ एक्शन हुआ, कोई क्रिया हुई, तो प्रतिक्रिया हुई। अच्छा बुरा, मगर ज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप है। मैं जो तत्व हूं वह तत्व मैं हूं, और इस तत्व में कोई फर्क न पड़ेगा। यू जस्ट फील द इटर्निटी, यू जस्ट फील द कांस्टेंट इटर्नल नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। यही ज्ञान 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 ज्ञान। और वहां कहीं कनेक्शन न दिखाई देगा। ये देह आया, देह गया, उसकी अनुभूति ही नहीं होती, क्योंकि ध्यान वहां नहीं था। दर्पण को छू रहा था, जिसे अंधा व्यक्ति देखता ही न हो, और वह दर्पण को छूता हो, और उस दर्पण के सामने मटका हो, और वह मटका नीचे गिर गया और फूट गया, और अंधा व्यक्ति दर्पण को छूता है। घटना तो हुई, मगर वह जहां पर विराजमान है, वह जिसकी स्पर्शना से अंतर में मस्त हो गया है, वहां मात्र दर्पण 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 ही है। और यही एकमात्र उपाय है, मटका फूटे तब न तड़पने का। फूटने से पहले ही वहां न बैठना जहां फूटने की क्रिया होती है। यही ज्ञान में, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25-50 साल,
आधी से ऊपर तो पूरी हो गई। ये नियम है कि अब ये मटका बूढ़ा हो गया है, जर्जरित हो गया है, शिथिल हो गया है, अस्वस्थ हो गया है। ये मटका अब बिखरने की तैयारी में है। मिट्टी इंतजार कर रही है कि मटका कब हमारे में आए और समा जाए। वह गंगा का पानी इंतजार कर रहा, जल्दी से पधारो, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। ऐसी ये प्रकृति की व्यवस्था, और उसमें पहले से ही जो उस ज्ञान को छू लेता है। मैं ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, then in spite of being with the body, all five senses, mind, speech, action, you are completely absent. हे ज्ञान दीपक, ये फील करो, मात्र ज्ञान, 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 because oh my God, just feel the eternity, consciousness. कोई भाव ही नहीं हो रहा, ज्ञान ही है, ज्ञान, ज्ञान। और उतनी देर में न रहेगा देह। और जब देह न रहा तो देह को तू सुमेरु पर्वत की तरह देख। इस तरह से तो देख सुमेरु पर्वत की तरह। और देह को जिसने सुमेरु पर्वत की तरह दूर देखा, तो देह जहां से पैदा हुआ वह माता पिता, भाई बहन और ये पूरे परिवारजन, ये सब परमाणु बहुत दूर 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 दिखाई देंगे। भीतर में ऐसी चैतन्य की मस्ती, वह मृत्यु का उत्सव, अमृत का महोत्सव बन गया। ज्ञान, 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 ज्ञान। अंतिम घड़ी में ये याद भी नहीं आएगा उन्हें जिन्होंने कभी न सुना, न विचार किया। देह की तड़प इतनी, 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 इतनी तड़प लंबे काल से। जिस गेस्ट हाउस में रहता था, वहां से जाने का समय हो गया। ये खरगोश जिस जंगल में रहता था, उस जंगल से अब निकलने का समय हो गया। जंगल में आग लगी, मगर तड़पता तो है, अब जाऊं कहां। वो खरगोश जैसे तड़पता है, मरता हुआ अज्ञानी ऐसे ही तड़पता है। और इससे पहले कि ये देह छूटे, देह का मोह छूटे। मोह तभी छूटे जब कुछ पकड़ में आए, क्योंकि कुछ पाए बिना ये देह का मोह खोने की तैयारी भी नहीं होगी। हीरा मिले तो कंकड़ को छोड़ने को तैयार हो। बचपन में बच्चे नदी के किनारे पत्थर को जेब में इकट्ठा कर लेते हैं, मगर जवानी आती है और हीरे को तिजोरी में बंद करते हैं, तब पत्थर पकड़ने का भाव नहीं आता। जब लगा कि हीरा है तो पत्थर को कौन पकड़ेगा। यद्यपि वे हीरे भी पत्थर ही है, चमकते पत्थर है। कुछ ऐसा पकड़ लो जो पत्थर से ऊपर है, जो पत्थर से पार है। यही ज्ञान, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान मात्र का अनुभव। तब चमड़ा, हड्डी, ये सब परमाणुओं के पिंड में जो अंतर में अनुभव में आए, तब यही दशा हो जाएगी। ज्ञान ज्ञान में जानने 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 रूप परिणमित होकर ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो रहा है। ज्ञान ज्ञान में ही अंतर में ढलता है।
और वहां कुछ भी बाहर का नहीं आता। सागर की लहर जैसे उठी और सागर में समा गई। मगर समुद्र के किनारे पर जो इमारतें बनी हैं, समुद्र के किनारे पर जो रेत है, तरंग के उछलने के साथ उछलती नहीं है। वो तरंग मात्र को देख तो उछली और समा गई। कोई मकान न आया उस तरंग के उछलने में और समाने में। बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी समुद्र के किनारे पर, मगर वहां तरंग उछली, तरंग समा गई। यू जस्ट फील इट। आत्मा में ज्ञान है, ये जानना। वो किसका है? आत्मा का। ये स्वभाव आत्मा का। वो कहां से उत्पन्न हुआ? आत्मा में से। और वह ज्ञान किसको जाने? मैं आत्मा। ये ज्ञान की अवस्था में यही आत्मा में है। तब फिर परमाणु, ये इमारत वहां कहीं पर भी नहीं होती। सागर की अंदर की प्रक्रिया में इमारतों की क्या जरूरत है? ये पूरा देह, फिर हाथ पैर पेट सिर, खून मांस मज्जा हड्डी चर्बी, ये सारे परमाणु ऐसे ही नष्ट नहीं होते। इमारत को गिराने की जरूरत नहीं है। क्यों चाहते हो इमारत को गिराने के लिए? सिर्फ लहर का अनुभव हो। लहर का अनुभव, कहां से ये लहर उठ रही है? और इसी में ही जागृति के प्राण, इसी में ही चैतन्य 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 के प्राण। यही 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 मैं, यही मैं। ये देह, ये देह, इस देह का, देह के परमाणुओं का ज्ञान के जानन 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 रूप प्रवाह में प्रवेश ही नहीं हुआ। अछूता यह ज्ञान और इतना अनंत शक्तिशाली कि लोकालोक एक समय के ज्ञान के पर्याय में झलक जाए। सागर की लहर उठेगी तो सारा ब्रह्मांड तो उसमें प्रतिबिंबित नहीं होगा। कुछ बादल हो गए प्रतिबिंबित, सूरज चांद हो गए प्रतिबिंबित, कुछ पक्षी हो गए प्रतिबिंबित, कोई विमान हो गया प्रतिबिंबित। और क्या? मगर ये ज्ञान ऐसा है कि सारा जगत जिसमें झलक जाता है। और फिर भी जो इतना निर्लेप रहे, तरंग को पता भी नहीं है कि कौन है वह पक्षी। वह जैसे अपने में ही अपने में ही अपने में ही परिणमित होती रहती है न तरंग। कोई आमंत्रण नहीं, कितनी निर्लेप रहती है। हे पक्षी, तू आ मेरे पास। हे पक्षी, तू उड़ करके जाता क्यों है? तरंग कुछ भी नहीं कहती। यू जस्ट फील। ऐसा ये ज्ञान है। ज्ञान निर्मोही है, मोह किसी और का है। ज्ञान ने तो आज तक मात्र जाना है चैतन्य की ये शुद्धता है। यही न्याय 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 न्याय, यही न्याय न्याय न्याय, यही नित्यता। यू जस्ट फील इट। शरीर को पड़ोस में रहने दे, ऐसा नहीं। शरीर पड़ोस में ही पड़ा हुआ है। यदि अनुभव हो तो नजर जाती ही नहीं है, सिर्फ स्वभाव की अनुभूति। अग्नि की अनुभूति हो तो बबूल की या चंदन की ऐसी लकड़ी के भेद नहीं करना। होता ही नहीं है, याद भी नहीं आता। बबूल चंदन मात्र अनुभूति हुई। गरम, वो जो अनुभव है। जस्ट फील द इटरनल नेचर ऑफ नॉलेज।
ज्ञान मात्र, कोई चमड़ी नहीं। ये देहातीत दशा, अनंत ज्ञानियों की ये दशा, घर में रह कर के भी, दुकान पर बैठे भी ये दशा अंतर में चलती ही रहती है। ये दृष्टि में ये भेद दिखाई दिया, बस सार्थक हो गया। दृष्टि में भेद, यही जागृति, जस्ट फील इट। ज्ञान 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 ज्ञान। टकराहट नहीं अनुभव में आएगी, क्योंकि ज्ञान एक रूप है। इस देह से पहले भी जो मेरा अनादि से अस्तित्व था, यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस। ये जो अनादि अनंत मेरा जो सत्ता स्वरूप ध्रुव, ऐसा अस्तित्व, बस यही मैं। तो क्या होगा? एक सिकुड़ी हुई दृष्टि छूट जाएगी। अभी घोड़े की तरह न बाएं देखा न दाएं देखा, सिकुड़ी हुई दृष्टि है। न मैंने इस देह से पूर्व भी था, इस देह के बाद भी रहूंगा, ऐसा देखा ही नहीं। घोड़े की बाजू की तरह, घोड़ा ना डाबला नीचे, इतना ही देखा। अविराट देखना, नैरो माइंड मत होना। संकुचित मन वाला ये व्यक्ति कौन है? संकुचित मन वाला व्यक्ति कौन है? जो तन को ही देखता है, ये नैरो माइंड है। ये तन को ही देखता है, वो नैरो माइंड है। तन को देखता है अर्थात जन्म और मृत्यु तक ही अपना जीवन देखता है। और मेरा जीवन है अनादि अनंत, कंप्लीटली अनटच्ड। अनटच्ड तो शरीर को धारण करने की बात भी नहीं रहेगी भगवान। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है। ऐसा ही दिखाई देगा। ये देह के अनंत परमाणु, इंद्रियों के अनंत परमाणु छूटने से पहले ही ये तो छूट गया था। नया क्या होगा? नया कुछ भी नहीं होगा। आया और गया का भेद, उस भेद से मुक्त होकर मैं हूं। देह को देह ऐसे विशेषण के साथ में न देखो। देह को मात्र परमाणु का पिंड देखो। यदि मात्र परमाणु के रूप में देखे देखे दृष्टि ऐसी को, तो ही नित्य ज्ञायक चैतन्य यह दृष्टि में आ सकता है। मूल तत्व को ग्रहण कर लिया और वही 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 अंदर में ये भेद जानते हुए, ये ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वभाव का वेदन होता है। वेदना नहीं, वेदन। वेदन माने पूरे प्रदेशों में ऐसा अनुभव और एकत्व के साथ में
आनंद के साथ में जो अनुभव है, उसी का नाम वेदन है। नॉलेज एंड रियलाइजेशन both are different. It's not knowledge, it's realization. वह जानकारी नहीं है, वह अनुभूति है। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। ऐसा अनुभव, अनुभव, अनुभव तो एक भी परमाणु अनुभव में नहीं आता। जिसे थैले में से शक्कर को बाहर निकाल दिया और चख लिया, मीठी 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 लगी, मगर थैले को उल्टा करके फिर थैले को चखा तो भी थैले को चखने पर थैला मीठा लग रहा है। और उस समय जो विवेक है, ये मीठा, ये थैला नहीं, ये भी शक्कर का ही स्वाद है, क्योंकि थैले के स्वभाव में मीठापन नहीं। थैले को जलाने की जरूरत कहां है, सिर्फ नजरिया बदल गया। स्वभाव को पहचानो तो इस देह में ही ज्ञान अनुभव में आता है। ये थैला जलाने की जरूरत नहीं है। जलने से पहले ही, थैला जल जाए उससे पहले ही तूने जैसे मीठा, और ये थैला नहीं, मीठा, ये रस शक्कर का है, और किसी को बोला नहीं, किसी के साथ चर्चा करने बैठा नहीं, कोई सभा में जाकर के वाद विवाद करने गया नहीं कि आओ मैं तुम्हें बताऊं, तर्क दे करके इस थैले में शक्कर कितनी है, कैसी है। कुछ नहीं, समझदार व्यक्ति ने चख लिया और स्वभाव से भेद जान लिया। यू जस्ट फील द इटरनल नेचर ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान है और वही अनुभव में आ रहा, और वह पहले भी था। शक्कर का, मीठे रस का अस्तित्व वह तो पहले भी था। जीभ बाद में पहुंची, और जीभ बाद में पहुंची अनुभूति, और उस समय ये विकल्प ही नहीं आया। न थैले का विकल्प आता है, न जीभ का भी विकल्प आता है। ये पुरुष की जीभ है कि स्त्री की जीभ। जैसे ही छुआ, अनुभूति मीठा, ऐसा जो अनुभव, फिर वो अच्छा और बुरा, ये भी रिएक्शन हो गया, वह भी नहीं, मीठा। ऐसे ही ये ज्ञान, ऐसा रियलाइजेशन। और उस समय सुबह भी नहीं है, दोपहर भी नहीं है, शाम भी नहीं है। उस समय उमराला भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं, कुछ भी नहीं। काल तो होता है, घड़ी में समय तो होता है, क्षेत्र तो होता है, देश दुनिया का विभाजन तो होता है, मगर अनुभूति की गहराई इतनी है। लंबाई की बात मत करना, गहराई की बात करना। बुद्धि लंबाई देखती है और अनुभूति गहराई देखती है। डीपर, डीपर एंड डीपर, और अंदर जाए तो ही ये ज्ञान, 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 ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, यू आर कंप्लीटली अनटच्ड। कोई परमाणु नहीं है, क्योंकि टच के लिए तो दोनों में चाहिए। ऐसा स्वभाव तो चाहिए। पानी में स्पर्श है, चमड़ी में स्पर्श है। पानी ठंडा गरम है, चमड़ी ठंडी गरम है, दोनों में कुछ है ऐसा स्वभाव कि चमड़ी पानी को छूती। मगर चैतन्य में वह स्वभाव तो होना चाहिए। चैतन्य में तो ज्ञान है, स्पर्श नहीं है। चैतन्य ठंडा गरम नहीं। और ऐसा ही ये ज्ञान, 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 तब ये देह जैसा कोई अनुभव नहीं। अग्नि जलती होगी और दर्पण में प्रतिबिंब पड़े
और छूने वाले को गर्म का अनुभव ना हो। दर्पण 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 दर्पण, वही है अस्पर्शी अनुभव। अग्नि को छूता हुआ दिखाई देता है दुनिया को, मगर वह व्यक्ति दर्पण की स्पर्शना से इतना निर्विकल्प हो गया कि अग्नि की याद ही न आई। ये देह से इतना अनजाना हो गया, इसलिए मृत्यु होने पर यदि 4 बजे मृत्यु होगी तो 4 बजे जन्म होगा अगले भव में, यहां से जाएगा तो कुछ भी पता नहीं है। कहाँ गया उमराला, कहाँ गया वह मनुष्य का देह, कहाँ गए वे भाई बहन माता पिता परिवार, कहाँ गई वह जोड़ी हुई संपत्ति, कुछ भी याद तक नहीं है। भागे तो बाद में, उसका प्रमाण प्रमाण यह है इस भव में पिछले भव का हमें कुछ भी याद नहीं है। जन्म होते ही पूर्व भव भूल गया, जैसे एक पर्दा गिर गया। जब 4 बजे मरण होगा और यही बात 3:59 पर घटित हो गई होती कि अनजाना हो गया देह, उसे कहते शरीर होने पर भी उसके लिए अनजाना हो गया। यदि 1 मिनट पहले ऐसा हो जाता तो वह पुरुषार्थ हो जाता, और 4 बजे हुआ वह मजबूरी है। 4 बजे हुआ वह नया देह तैयार करता है। 3:59 पर, 3:59 भी समझने के लिए, बाकी तो एक क्षण से पहले, एक समय पहले यदि देह अनजाना हो जाए और ज्ञान की अनुभूति से भर जाए, then there is no rebirth. Then there is no rebirth. Not a single atom is ready to adopt you. You are liberated. मात्र ज्ञान, और यही तो धर्म है। धर्म दो हाथ का जोड़ना नहीं, धर्म मस्तक का झुकाना नहीं, धर्म घुटने का टेकना नहीं, धर्म घंटी बजाना नहीं है, धर्म तिलक करना नहीं है। धर्म ये नहीं, धर्म ये कंप्लीटली अनटच्ड। यही 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 ये जागृति से भरा हुआ ये धर्म है। ये धर्म है, ये धर्म है जहां देह का पता नहीं है। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। यही धर्म है। देह में रह करके धर्म होगा कैसे? वहां से धर्म नहीं होगा। चैतन्य के प्राण से, अनुभूति से पूरे प्रदेशों में ज्ञान 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 ज्ञान, पूरे शरीर में, शरीर नहीं दिखता, ज्ञान ही अनुभव में आता है। ये धर्म है। पर्युषण के दिनों में 8 दिन हरी सब्जी न खाई, 10 दिन हरी सब्जी न खाई, कठोल खाया, और धर्म कठोल खा करके तो पेट गड़बड़ हो गई कि बार बार पेट की ओर ध्यान गया, गैस हो गया, देह के साथ अत्याचार कर दिया। तैयारी कुछ भी नहीं थी, आत्मा तो दिखाई ही न दिया। रोज शरीर जो नहीं दिखाई देता था उससे ज्यादा आज दिखाई दिया। धर्म वह है जहां परमाणु से अस्पर्शी ज्ञान की अनुभूति। जस्ट फील योरसेल्फ, यू आर कंप्लीटली अनटच्ड। Oh my God, completely untouched. यही इटर्निटी है, ज्ञान की नित्यता। देह के साथ में जबरदस्ती न करना,
शरीर के साथ अत्याचार न करना। जड़ता पहले से थी और जड़ता डाल दी। जस्ट फील इट। ये पर्यूषण देह से उठने का नाम, देह से ऊपर उठने का नाम। मगर कर्तृत्व का भाव ये कहता है कि 357 दिन तक जब इतने पाप किए तो कम से कम 8 दिन के लिए पाप से मुक्त हो जाए। इसलिए तो तपश्चर्या करते रहो, 8 दिन तक तपश्चर्या करो। बाकी दिनों में 357 दिन में तपश्चर्या क्यों नहीं की? तपश्चर्या 357 दिन भी हो सकती थी। इसलिए तो तत्वार्थ सूत्र के कुल सूत्र 357 है। रोज का एक एक सूत्र पड़ा होता। 8 दिन की 28 की वह नजर के सामने आई। ज्ञान में अंतर में डुबकी लगने के लिए वह भाव ही न आया। 357 दिन देह में बैठे थे, 8 दिन भी देह में बैठे। इंतजार करने लगे, उल्टे गिनती करने लगे। कब हरी सब्जी को खाऊं, कब पेट को मैं ठीक करूं, कब मैं पेट को ठीक करूं। और सारे जगत में मैंने आज तक यही देखा, यही किया। देह के साथ मैंने अत्याचार किया। जिन्होंने तपश्चर्या की उनके शरीर की शक्ति अलग थी। तप शक्ति के अनुरूप होते हैं। संयम अनिवार्य है, तप अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। जैसी शक्ति कोई 28 मूलगुण का पालन कर सके, कोई न कर सके। कोई 4 हाथ जमीन देख सके तो जीवों की रक्षा करे, मगर आंख ही यदि न दिखाई दे, आंख से दिखाई न दे, क्या देखे? विहार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, शरीर में शक्ति नहीं, पैर में ताकत नहीं, कहां विहार करे? व्रत और तप ऑप्शनल है, जैसे देह की ताकत, योग्यता। मगर महत्वपूर्ण यह है, मैंडेटरी यह है कि देह में बैठे हो या ज्ञान में बैठे हो, जस्ट फील ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। और वह दशा भी आएगी जब मुनि भी होंगे, आर्जिका भी होंगे, श्रावक भी होंगे, श्राविका भी होंगे। मगर पहले चैतन्य तो हो जाए। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। बलवान व्यक्ति दूसरे को सताता है, कमजोर व्यक्ति अपने को सताता है। बलवान दूसरे को मारता है। पुरुष बलवान है, स्त्री कमजोर है। पुरुष स्त्री को मारता है, हाथ उठाता है, बलवान दूसरे को मारता। स्त्री कमजोर है, वो पति को मारती नहीं, वह अपना सिर पटकने लगती है। कमजोर व्यक्ति अपने को मारता है। जो शरीर को अपने को ही सताता हो वह तो कमजोर होता है। यह कमजोर व्यक्ति का लक्षण है, जो अपने को ही सताता हो। जिन्होंने भूखे रहे, प्यासे रहे, वो कुछ ऐसे तत्वों में लीन थे कि उनको देह याद नहीं आया था। वो तत्व क्या था, उसकी खोज कर। यह ज्ञान ही मैं, यह ज्ञान ही मैं, यह ज्ञान ही मैं। फिर हरि का भी त्याग हो जाएगा और सुखी का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि देह का ही त्याग हो गया। ये महानिर्वाण हो गया। ये देह से अब ऊपर उठना हो गया। जस्ट फील इट। मैं ज्ञान, 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 ज्ञान। तो ज्ञान की धारा और ये देह के परमाणु,
इस देह को तो देवालय की तरह इसका ध्यान रखना था। देवालय को खराब नहीं करना है, क्योंकि देवालय है तो देव दिखेगा। देवालय को भी हमने नव देवता में रखा है। ये देह देवालय है। इस देह से घृणा न करे, इस देह से नफरत न करे, इस देह से बस विरोध न करे, अत्याचार न करे। सिर्फ इतनी जागृति बनी रहे कि मंदिर अलग है और परमात्मा अलग है, बस इतना ही। परमाणु परमाणु है और अनुभव में ज्ञान आ रहा है, और फिर बाहर में जगत का कार्य होता रहे, मगर ज्ञान की ही अनुभूति होगी। ये एक देह से नहीं, अनंत देह से मुक्त हो गया। जागा कि एक स्वप्न से नहीं, सभी स्वप्न से मुक्त हो गया। जागृति, यह ज्ञान, यही मैं, यह ज्ञान ही मैं। हे चैतन्य परमात्मा, you just feel it. You just feel the connection, what I say. You just realize what I realize. You just experience what I experience. And then you will not be here. ये परमाणु तो यहां पड़े रहेंगे। तू जैसे सिद्ध परमात्मा के पास जाके बैठ गया, ऐसा अनुभव, ज्ञान 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 मात्र का अनुभव, दैट इज द कनेक्शन। वही अनुभूति, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, यही मैं। देह नहीं, अछूता, जानन 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 प्रवाह। ये इमारतों को छुए बिना तरंग का उछलना, गांव को छुए बिना नदी के पानी का बहना, मटके को छुए बिना दर्पण की स्वच्छता का कायम टिक कर रहना, यह स्वच्छ चैतन्य ही मैं हूं। ये बोलने वाला कोई पराया, और उसे भी मैंने अत्यंत दूर से जाना। जानते समय भी यह ज्ञान को ही ज्ञान को ही ज्ञान को ही जाना। यह ज्ञान मात्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण